Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 12, weight. किसी भी चीज़ का वजन नापने के लिए जितने भी वजन का हम यूज़ करते हैं, जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 kg, 200 kg, जितने भी इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, इन सबको किसके लिए यूज़ किया जाता है? वेट के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज में दे रखा है किलोग्राम और ग्राम से रिलेटेड। तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि ग्राम और किलोग्राम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमारा 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के इक्वल होता है। आप चाहे 1 kg बोलो, चाहे उसको 1000 ग्राम बोलो, एक ही बात है। बट अगर आपको बोला जाए कि हाफ के जी, अगर आपको हाफ के जी बताना है तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई 1/2 और इसको कट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 500। तो हाफ के जी में कितना ग्राम होता है? 500 ग्राम होता है। अगर आपसे वन फोर थर्ड फोर्थ पूछा जाए तो आप क्या करोगे? 1000 मल्टीप्लाई बाई थर्ड फोर, फोर से कट किया तो 250 आया, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 750 आ गया। अगर आपसे पूछा जाए 1/4 ग्राम कितना होता है, 1/4 kg कितना होता है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1/4 और इसको कट कर देंगे 250 ग्राम। अब जैसा आप लोग बोलते हो, मैंने इसको 500 ग्राम बोला, इसको आधा किलो बोला जाता है, इसको पौने किलो बोला जाता है, और इसको बोला जाता है एक पाव। इसके साथ ही हम हमारी जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है, रीना बोट 1 kg 400 ग्राम ऑफ टमाटो। रीना ने क्या खरीदे? 1 किलो और 400 ग्राम टमाटर खरीदे, 750 ग्राम ऑफ चिली, 2 kg 600 ग्राम ऑफ पोटैटो एंड केप्ट देम इन अ बैग। उसने इतनी सब्जियां खरीदी और एक बैग में भर ली। अब हमें बताना क्या है? व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ हर बैग। उसके बैग का जो टोटल वेट है ना, वो हमें बताना है। तो हम अपना जो क्वेश्चन लिखते हैं, रीना ने सबसे पहले क्या खरीदा? रीना बोट टमाटो। उसने टमाटो खरीदे 1 kg 400 ग्राम। फिर उसने खरीदी चिली। अब आपको पता है चिली उसने 750 ग्राम खरीदी है, तो हम ग्राम के नीचे ही लिखेंगे, या 1 kg में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद उसने खरीदे हैं पोटैटो, और जब उसने पोटैटो खरीदे तो पोटैटो खरीदे उसने 2 kg 600 ग्राम। अब हमें बताना है इसका टोटल वेट। टोटल वेट में हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, 0, 5, 6, 4, 10 और 7, 17, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4। अब हम यहाँ लिखेंगे टोटल वेट ऑफ हर बैग इज 4 kg 750 ग्राम। उसके बैग का टोटल वजन कितना हो गया है अब? 4 किलो 750 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, मनोज बोट 10 kg बैग ऑफ शुगर फ्रॉम द मार्केट। मनोज ने 10 kg बैग खरीदा मार्केट से जिसके अंदर शुगर थी। While returning home due to a hole in the bag, some sugar is scattered out through the hole and 8 kg 750 ग्राम sugar remained। कि उसके अंदर से 8 किलो 750 ग्राम शुगर बची है, और होल होने के कारण कुछ शुगर नीचे बिखर गई।
तो अब हमें ये बताना है कि फाइंड आउट द वेट ऑफ स्कैटर्ड क्वांटिटी ऑफ शुगर, कि कितनी शुगर है जो बिखर गई है। हमारे पास टोटल भी है और रिमेंड भी है, हमें निकालना क्या है, स्कैटर्ड। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यह लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, weight of sugar which मनोज bought। मनोज ने जो शुगर खरीदी उसका वेट कितना था, 10 kg। उसके बाद बची हुई शुगर कितनी है हमारे पास, रिमेंडेड शुगर कितनी है, 8 kg 750 ग्राम। अब हमें यहाँ पर बतानी क्या है, क्वांटिटी ऑफ स्कैटर्ड शुगर, कि जितनी शुगर जो बिखर गई है उसकी क्वांटिटी। अब यहाँ पर केजी के नीचे तो हमें केजी दे रखा है, बट ग्राम के नीचे ग्राम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 000 लगा के इसको हम ग्राम बनाएंगे। 0 में से 0 चला गया, पर 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो इसने यहाँ से कैरी लेना चाहा, यहाँ नहीं मिली, ये यहाँ पर आया और ये यहाँ। जब इन्होंने कैरी दी तो यहाँ बच गया 9, यहाँ भी हो गया 9 और ये हो गया 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया तो 2 और 9 में से 1 गया तो 8 बच गया। तो अब जो नीचे बिखर गई थी ना, वो शुगर कितनी थी, तो यहां पर लिखेंगे हम क्वांटिटी ऑफ स्कैटर्ड शुगर इज 1 kg 250 ग्राम। हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दे रखा है, शीला इज हैविंग अ पैकेट ऑफ 5 kg 470 ग्राम एंड अ बॉक्स ऑफ 3 kg 690 ग्राम। वेट ऑफ द पैकेट इज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ द बॉक्स। कि शीला के पास एक पैकेट है जिसका वेट कितना है, 5 kg 470 ग्राम, और एक बॉक्स है जिसका वजन है 3 kg 690 ग्राम। तो अब हमें ये बताना है कि वेट ऑफ द पैकेट इज हाउ मच मोर, कि पैकेट का जो वजन है वो बॉक्स से कितना ज्यादा है। तो हम हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। वेट ऑफ अ पैकेट, पैकेट का वेट कितना है, 5 kg 470 ग्राम। वेट ऑफ अ बॉक्स, बॉक्स का वेट कितना है, 3 kg 690 ग्राम। अब हमें ये बताने के लिए कि हमारे पैकेट में कितना ज्यादा वेट है, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 यहां से कैरी लिया 17, 17 में से 9 गया तो हमारे पास बच गया 8, यहाँ बचा 3, यहाँ से हमने कैरी ली तो हो गया 13, 13 में से 6 गया तो हमारे पास बच गया है 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसने पूछा था वेट ऑफ द पैकेट इज हाउ मच मोर, पैकेट
weight is 1 kg 780 gram more than the box। जो पैकेट का वजन है वो बॉक्स से 1 kg 750 ग्राम ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, A shopkeeper sell 250 gram packet of spice by grinding them from 6 kg of spice. Find out the number of thus formed packet if 4 packet of 250 gram are prepared from 1 kg of spice। यहाँ पर उसने कहा है कि जो 6 kg स्पाइस है ना, उससे वो 250 ग्राम के पैकेट बनाता है। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ दस फॉर्म्ड, कि अगर वो 1 kg स्पाइस से 4 पैकेट बनाता है तो 6 kg स्पाइस है उससे वो कितने पैकेट बनाएगा, और वो पैकेट भी कितने होने चाहिए, 250 ग्राम के होने चाहिए। तो हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ 250 ग्राम यहाँ पे दे रखा है 250 ग्राम के जो पैकेट्स हैं, नंबर ऑफ 250 ग्राम पैकेट इज इन 1 kg, कि 1 kg में कितने पैकेट बनते हैं, 4 पैकेट बनवाता है वो। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 पैकेट्स। अब नेक्स्ट दे रखा है नंबर ऑफ 250 ग्राम पैकेट इन 6 kg। तो हमारे 6 kg में कितने पैकेट बनेंगे, हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 6 जा 24 पैकेट्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो पैकेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, यहाँ पर 24 पैकेट बनेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इफ 150 ग्राम ऑफ व्हीट, कि 150 ग्राम गेहूं है एंड 100 ग्राम ऑफ राइस, और 100 ग्राम राइस है, पर चाइल्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द मिड डे मील। स्कूलों के अंदर आपको पता होगा कि जो मिड डे मील मिलता है उसके अंदर एक क्वांटिटी फिक्स होती है कि बच्चों को इतनी इतनी चीजें मिलनी ही चाहिए। तो उसके अंदर क्या होता है, 150 ग्राम गेहूं और 100 ग्राम चावल हर बच्चे को मिलना चाहिए। देन हाउ मच व्हीट एंड राइस इज नीडेड फॉर 60 चिल्ड्रन। तो हमें ये बताना है कि 60 बच्चों के लिए हमें कितना तो गेहूं चाहिए और कितना हमें चावल चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं पर चाइल्ड वेट रिक्वायर्ड, कि हर बच्चे के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, 150 ग्राम की। लेकिन किस चीज की है ये है व्हीट की। रिक्वायर्ड व्हीट 150 ग्राम, पर चाइल्ड वेट रिक्वायर्ड राइस का वो है 100 ग्राम। ये तो हमें दे रखा है कि पर चाइल्ड को 150 चाहिए और राइस कितना चाहिए उनको, 100 ग्राम। इसके लिए हम लिखते हैं फॉर 60 चिल्ड्रन, जो हमारे 60 बच्चे हैं, चिल्ड्रन रिक्वायर्ड व्हीट, गेहूं की कितनी जरूरत है उनको, 60 मल्टीप्लाई 150। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 9000 ग्राम। अब ये हमारा 9000 ग्राम है, इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में। मैंने आपको क्या बताया था, अगर ज्यादा से कम करना हो तो हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई तो ये हमारा आ गया 9
केजी। अब ये ग्राम नहीं रहा, ये केजी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे इसको। फॉर 60 चिल्ड्रन रिक्वायर्ड राइस। 60 बच्चे हैं और एक बच्चे को कितना चाहिए? 100 ग्राम चाहिए। इन दोनों को हमने किया मल्टीप्लाई तो हमारा आ गया 6000 ग्राम। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे केजी के अंदर, तो सेम प्रोसेस है। तीनों को कट किया, हमारे पास आ गया 6 केजी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से, मीन्स 9 केजी wheat and 6 kg rice is required for 60 students। कि उन बच्चों के लिए 9 केजी जो वीट है वो चाहिए और 6 केजी राइस 60 बच्चों के लिए चाहिए। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, सविता bought 2 kg of cabbage, 4 kg of cucumber, 3 kg 700 gram of yam and 2 kg 900 gram of other vegetables from the market. Find out the total weight of her bag। तो यहाँ बैग का टोटल वेट बताना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि उसने परचेज क्या क्या किया है। सविता बोट कैबेज। उसने कैबेज कितनी खरीदी? 2 केजी। उसने खरीदे कुकुम्बर। कुकुम्बर उसने खरीदे हैं यहाँ पर 4 केजी। इसके बाद खरीदा उसने यम, वो खरीदा उसने 3 केजी 700 ग्राम। उसके बाद खरीदा है वेजिटेबल्स, कैबेज, कुकुम्बर, यम और अदर वेजिटेबल्स। उनका वेट कितना था? 2 केजी 900 ग्राम। अब हमें इसका टोटल वेट बताना है। इनको हम करेंगे ऐड। मैं इसको दोनों तरीके से ऐड करके दिखाती हूं कि अगर आपको यहाँ पर ग्राम को बाद में किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, और सिंपल में जैसे मैंने यहाँ लिखा 100 9 और 110 और 6 16, ग्राम को ग्राम छोड़ दिया, 4 2 6 6 3 9 9 और 2 11। ये हमारे पास क्या आ गया? 11 केजी और 600 ग्राम आ गया। 11 केजी है और 600 ग्राम को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो 1000 ग्राम है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये 12 केजी हो जाएगा और 600 ग्राम बच जाएगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें इस तरीके से नहीं करना। इसका जो सिंपल वे है वो इसी तरीके से है, 4 केजी 3 केजी और 700 ग्राम, 2 केजी और 900 ग्राम। जहाँ पे ग्राम नहीं दे रखा है वहां पे हम 0 0 लगा सकते हैं। इनको हमने किया ऐड, 0 0 9 और 1 10 और 6 16 और 1 कैरी को हमने यहाँ लगा दिया। 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 3 हो गया हमारा 12 केजी। तो हम यहाँ पर
आपको यहाँ पर किसी को भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने की नीड नहीं रही, आपने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल वेट ऑफ सुनीताज बैग। सुनीता के बैग का टोटल वेट कितना है, 12 kg एंड 600 ग्राम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, हरीश बोट 2 kg 500 ग्राम ऑफ टर्मरिक, 5 kg 200 ग्राम ऑफ चिली, 7 kg 700 ग्राम ऑफ कोरिएंडर एंड 10 kg ऑफ सॉल्ट फ्रॉम ग्रेन मार्केट। इतना इतना सामान हरीश ने खरीदा है। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल गुड्स, उसके सारे सामान का वेट बताना है अब हमें। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, हम सेम प्रोसेस से करेंगे। हरीश बोट टर्मरिक, उसने टर्मरिक कितना खरीदा है, 2 kg 500 ग्राम। चिली, चिली खरीदी उसने 5 kg 200 ग्राम। उसके बाद खरीदा कोरिएंडर, धनिया, कोरिएंडर खरीदा उसने 4 kg 700 ग्राम। इसके बाद खरीदा उसने सॉल्ट, नमक। अगर वो 10 kg है तो हम kg के नीचे ही लिखेंगे, ग्राम के नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ हम 0 0 कर देंगे। अब हमें निकालना है इसका टोटल वेट। टोटल वेट के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 0 0, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 1 कैरी हमने यहाँ लगाई, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 4 हो गया हमारा 12, 1 कैरी, 1 और 1 हो गया 2। टू 5 4 एंड 10, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 1 और 1 2, 22 kg। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल वेट ऑफ हरीश ऑल गुड्स इज, कितना है, 22 kg 400 ग्राम। आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट। आपको किलोग्राम को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है 1/2 किलोग्राम को हमें घना जो ग्राम है उसमें कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसका पार्ट 1, 1/2 किलोग्राम, और इसको कन्वर्ट करना है हमें ग्राम में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमारा 1 kg होता है उसमें कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो हमें यहाँ पर जो डिजिट दे रखी है इसमें सबसे पहले 3 दे रखा है, फिर 1.5 है। तो सबसे पहले हमें 3 kg को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हमारा हो गया 3000 ग्राम। इसके बाद हमें दे रखा है 1/2, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो इस तरीके से करेंगे, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट होते ही बताया था कि हाफ के जी अलग कैसे किया जाता है। तो हम इसको करेंगे तो ये हमारा आएगा 500 ग्राम। तो हमारे पास ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है, तो अब हम क्या करेंगे, 3000 और 500 दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारा जो 1.5 kg है वो कितने ग्राम में बदल जाएगा, वो हमारा आएगा 3500 ग्राम। तो हम इसको आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर नहीं करने हैं इन क्वेश्चन के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 2/5 kg और इसको हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो हम कैसे लिखेंगे, सेम प्रोसेस। हमारा जो 1 kg होता है उसमें ग्राम होता है हमारा 1000 ग्राम। सबसे पहले हमने 3 को कन्वर्ट किया, 3 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो हमारा आ गया 3000 ग्राम। इसके बाद 5 को किया 1000 से, तो 5 200 आ गया और इसको किया तो हमारा आ गया 400 ग्राम। कि हमने इसको काटा तो 200 पे कट गया, 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 400। तो हमारे पास कितना आ गया है, 3000 ग्राम है और 400 ग्राम है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 3400 ग्राम। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स 8 का ही थर्ड जो पॉइंट है उसमें हमें दे रखा है 3/4 किलोग्राम और चेंज करना है हमें इसको फिर ग्राम में। तो सबसे पहले हमारा 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, तो हमारा आएगा 4000 और 3/4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कट करेंगे, 4 2 8, 4 5 20, 750 ग्राम। ये भी मैंने आपको जब क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया सबसे पहले हमने यही चीजें सीखी थी। अगर वहां आपने ध्यान से सीखा है तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा 4000 ग्राम आ गया, 750 ग्राम आ गया, 0 5 7 एंड 4 ग्राम, 4750। ये हमारा आ गया है आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पर 1/5 kg को कन्वर्ट करना है हमें ग्राम में। तो सबसे पहले हमने लिखा 1 kg इक्वल होता है हमारा 1000 ग्राम की। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो गया 2000 ग्राम और 1/5 को मल्टीप्लाई किया, 5 से कट किया तो 200 आ गया। तो ये हमारा आ गया 200 ग्राम। अब हम दोनों ग्राम को क्या कर देंगे, 2200 और ये हमारा टोटल आ गया 2200 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड आउट। यहाँ पे आपको ग्राम दे रखे हैं और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है आपको। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 150 ग्राम्स। आपको सबको पता है कि 1 kg के अंदर ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपॉन 1000 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3/2 आ गया। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 2। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 और 1 3। तो ये हमारा हो गया ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया।
इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्राम से किलोग्राम की तरफ आएंगे तब क्या होता है, डिवाइड होता है। सेम प्रोसेस से हम यह करेंगे। में 250 ग्राम दे रखा है और हमारा 1 kg होता है 1000 ग्राम। इसके नीचे हमने ग्राम लिखा और इसको हम कट करेंगे 10 से, 10 कट हो गया। आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हम इसको कट करेंगे। 5 से कट किया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब ये किसी पे भी नहीं कट रहा, 9/4 आ गया। जब इसको डिवाइड करोगे 4 2 जा 8, 1 बचेगा और 4, ये आपका केजी के अंदर कन्वर्ट हो गया। 4 2 जा 8 और 1 हो गया 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है और ऊपर वाले को ऐड किया जाता है। इसके बाद नंबर 3 पे दे रखा है आपको 100 ग्राम। अब 100 ग्राम को जब आप कन्वर्ट करोगे तो 100/1000 करोगे। 2 0 से 2 0 कट गई तो आपका बच गया 1/10 kg। इसके बाद नंबर 4 पे आपको दे रखा है 4750 ग्राम। तो हम इसको करेंगे अपॉन 1000। 1 0 से 1 0 कट गई। अब हम इसको 5 पे कट करते हैं। 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब ये बच गया हमारा 90/4। ये हमारा कटेगा नहीं तो 4 4 जा 16, 3 बचेगा 3/4 और ये हमारा हो गया है केजी। अब आपका बचा है केवल लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में आपको केवल ट्रू और फॉल्स देने हैं। 1 ग्राम इज 100 पार्ट ऑफ 1 kg। क्या हमारा जो 1 ग्राम होता है वो 100 पार्ट होता है? नहीं। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम अगर इसका 100वां पार्ट हुआ तो ये 1 ग्राम नहीं बनेगा, वो 100 ग्राम बनेगा। तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। मल्टीप्लाई बाय 1000 टू कन्वर्ट किलोग्राम यूनिट ग्राम। अभी भी मैंने आपको जो पीछे वाले सवाल किए उसमें बताया था कि 1 kg में 100 ग्राम होते हैं। ये है आपका ट्रू। 4 पैकेट ऑफ 250 ग्राम सॉल्ट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 4 kg ऑफ सॉल्ट। कि अगर हम 250 ग्राम के 4 पैकेट लेते हैं तो उसको 1 kg में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका ट्रू है। आप करके देख सकते हो इसको। 250 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1000 ग्राम आ जाएगा। इफ द साइज ऑफ द वुडन स्टिक एंड आयरन वेट यूनिट आर इक्वल। कि अगर लकड़ी की जो छड़ी है उसका वजन और लोहे का वजन बराबर है, देन देयर वेट आर ऑल्सो इक्वल। क्या उनका जो वेट है वो भी इक्वल होगा? अगर यूनिट का मतलब वो बराबर बराबर साइज में है, कि एक लकड़ी की छड़ी है और एक लोहे की छड़ी है, दोनों बराबर लंबाई की है, अगर उनको आप वेट करोगे तो क्या उनका वेट इक्वल होगा? फॉल्स। क्यों इक्वल नहीं होगा? वो इसलिए इक्वल नहीं होगा क्योंकि जो लकड़ी होती है वो लाइट वेट होती है और जो हमारा लोहा होता है वो हैवी वेट में होता है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 12। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।